Hello everyone, welcome back to Economics World. In today's lecture, we are going to tackle a previous year question from Econometrics, semester 4. And this question is divided in two options, and we will solve each one step by step to help you जो आपको हेल्प करे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू द क्लास. हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में टू इक्वेशन गिवन है एंड उसमें आज क्या किया जा रहा है कि हमको सैंपल साइज फाइंड करना है. आप इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन में एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है एंड सेकंड इक्वेशन में टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है. अब सैंपल साइज फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो कैसे हमको पता चलेगा. आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे. क्यों, कैसे? आप फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे तो उसमें सिर्फ एक है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, लेकिन जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें वन मोर एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऐड किया गया है x2 के रूप में. ओके, और जब नेक्स्ट इक्वेशन में एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को ऐड किया जाता है तो एडजस्टेड आर स्क्वायर फॉर्मूला का फॉलो करता है. तो हम यहाँ एडजस्टेड आर स्क्वायर फॉर्मूला को राइट डाउन किए हैं. इसको फॉर्मूला क्या होगा, वन माइनस आर स्क्वायर इंटू एन माइनस वन एन माइनस के. एडजस्टेड आर स्क्वायर हमारे प्रीवियस इक्वेशन जो था उसका आर स्क्वायर राइट डाउन करेंगे. वन वन जो हमारा न्यू इक्वेशन है उसके आर स्क्वायर को राइट डाउन करेंगे. यानी इक्वेशन का आर स्क्वायर क्या था, 0.7706. एन लिख सकते हैं एन माइनस वन एन माइनस थ्री. अच्छा, सॉल्व करते हैं इसको. वन माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 0.2294. एन माइनस वन एन माइनस थ्री. वन में सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसको राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे, इस वैल्यू को राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे. इसको राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट करो, 0.2294 एन माइनस वन एन माइनस के वन. इसको राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा 0.6149. सब्ट्रैक्ट करो 0.3851. इसको अब हम राइट वर्ड शिफ्ट कर देते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इसको शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड में हो जाएगा. एन 0.3851 एन माइनस के. एन माइनस के की जगह के पैरामीटर होता है और पैरामीटर कितने हैं हमारे, 3 पैरामीटर है. एन माइनस थ्री डिवाइड 0.2294. डिवाइड करते हैं हम इसको 0.3851 डिवाइड 0.2294 एंड क्या वैल्यू होता है, 1.678 एन माइनस 1 मिनट एन माइनस थ्री. ओके, मल्टीप्लाई करते हैं 1.678 एन 3 8 24 3 21 3 18 20 315 ये हमारा हुआ. अब n को हम राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे, n माइनस 1.678 एन माइनस वन को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 5.034 माइनस वन. अच्छा, माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, हम पहले माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बहुत साइड तो हमको और इजी होगा सॉल्व करने में. तो 1.678 एन माइनस एन वन माइनस माइनस वन प्लस 5.034. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.678 एन 4.034. अब इसको राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे 4.034 0.678 डिवाइड करते हैं 4.034 डिवाइड 0.678 5.94 वैल्यू फाइंड होता है. तो हमारे नंबर्स जो सैंपल साइज होता है वो पॉइंट में नहीं, डेसिमल में नहीं होता, तो हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा. तो सैंपल साइज फाइंड हो गया. क्लियर?
किस फॉर्मूला का यूज किया, एडजस्टेड आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें हमारा उसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऐड हुआ है, इसलिए हम एडजस्ट आर स्क्वायर का यूज किए हैं। तो हमारा सैंपल साइज फाइंड हो गया। ओके, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन गिवन था कि टेस्ट बिटवीन रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन। मतलब इसको हम इसमें हमको टेस्ट निकालना है। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा टेस्ट का यूज करेंगे? एफ टेस्ट का यूज करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ आर स्क्वायर यू आर माइनस आर स्क्वायर आर एम 1 माइनस आर स्क्वायर। 1 मिनट, इसका फॉर्मूला देखते हैं। 1 माइनस 1 माइनस हाँ 1 माइनस आर स्क्वायर यू आर एन माइनस के। ओके, ये हमारा एफ टेस्ट के थ्रू सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड टेस्ट में हम एफ टेस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन जो हमारा एफ टेस्ट फॉलो करता है। ओके, तो अनरिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन कौन सा होगा इसमें और रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन कौन सा होगा? अब ये देखते हैं। रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन कौन सा है? जो अंडर फिटेड इक्वेशन है। अंडर फिटेड इक्वेशन जिसमें दोनों इक्वेशन कंपेयर करने में सबसे दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं तो उसमें कितने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल उन दोनों में हिडन है। हिडन मतलब उन दोनों में गिवन नहीं है। तो इसमें देखोगे तो x2 गिवन है, बट इसमें x2 गिवन नहीं है, तो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि अंडर फिटेड है। ओके, और रिस्ट्रिक्टेड क्या होता है? सॉरी, रिस्ट्रिक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि ये अंडर फिटेड है। अनरिस्ट्रिक्टेड क्या होगा? ओवर फिटेड। इसमें कंपेयर करो, इसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऐड है, तो ये ओवर फिटेड हुआ, इसे हम अनरिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं। ओके, तो आर स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड का क्या है? 0.7706 माइनस आर स्क्वायर आर रिस्ट्रिक्टेड एरिया का 0.6149। एम क्या? कितने नंबर्स आपके रिस्ट्रिक्टेड में नहीं गिवन है। रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन में कितने नंबर हिडन है? तो कितने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हिडन है? ओनली 1। x2 तो 1 कर देंगे। 1 माइनस 0.7706 राइट एन माइनस के एन। इसमें पैरामीटर कितने? 3। ओके, सॉल्व करते हैं। 0.16 में से 9 जाएगा, 7 7 9 4 सब्ट्रैक्ट करें 5 9 1 8 9 नहीं सॉरी 6 1 5 6 1 5 7 6 1 डिवाइड करेंगे 1 से तो कोई इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.4 9 2 सॉरी 3 हाँ 2 होगा, हाँ 2 होगा एंड इसका भी 2 होगा। ओके, n-3। अच्छा, नंबर गिवन है। हाँ, नंबर 6 तक था, हमने नंबर 6 सैंपल साइज 6 फाइंड किया था। 0.1557 0.2294 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा? 3 होगा। 0.1557 अब डिवाइड करते हैं 0.764 और आगे जाएगा तो हम इसको और आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमारा 3 पॉइंट एनफ है। अब डिवाइड करते हैं 0.1557 डिवाइड 0.764 0.203 फाइंड होता है। ओके, ये हमारा कैलकुलेटेड एफ हो गया। अब क्रिटिकल एफ फाइंड करेंगे। क्रिटिकल एफ फाइंड करने के लिए क्या क्या नीड होता है? एक डिनोमिनेटर का डिग्री फ्रीडम और न्यूमरेटर का डिग्री फ्रीडम। ओके, तो डिनोमिनेटर का डिग्री फ्रीडम क्या था? 1 एंड न्यूमरेटर का डिग्री फ्रीडम क्या था? 6 माइनस 3। ये हमारा डिग्री फ्रीडम हो गया। अब किस कॉन्फिडेंस लेवल क्या गिवन है? यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल गिवन नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है? 0.005 है। हम सीधा एज्यूम कर लेते हैं।
आपको कॉन्फिडेंस लेवल गिवन होगा तो 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल करेंगे तो हमारा सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा, बट यहाँ सिग्निफिकेंट वैल्यू गिवन नहीं तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.005 है। अब इफ टेबल में इसको देखते हैं। हाँ, न्यूमरेटर आपको कॉलम में गिवन होगा, सॉरी रो में गिवन होगा, एंड डिनोमिनेटर आपको कॉलम में गिवन होगा। यहाँ लिखा भी है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है 1, ये 1, डिनोमिनेटर क्या है 3, 3, 0.005 क्या 10.13। तो हमारा क्रिटिकल वैल्यू क्या फाइंड हुआ, यहाँ 1 का मत लिखेंगे, सॉरी, क्रिटिकल वैल्यू क्या फाइंड हुआ हमारा 10.13। इसको कंपेयर करते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो 10.13 ये हमारा क्रिटिकल वैल्यू हुआ। तो इसके बाद जितने रीजन्स है वो सब रिस्ट्रिक्टेड में आएंगे, बट हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 0.203, तो ये तो एक्सेप्टेड एरिया में लाई कर रहा और ये क्रिटिकल वैल्यू से लेस भी है, तो ये हमारा इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्टेड होगा, सॉरी एक्सेप्टेड होगा नल हाइपोथेसिस। ओके क्लियर, आप लिख दोगे if calculated value is greater than your critical value then your null hypothesis is accepted या no reject। ओके